जय श्री राम कृष्ण हरी साई राम जी। सभी साईं भक्तों को कैसे हैं आप? आई होप बाबा की कृपा से आप सब लोग अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। कभी कभी ना हम सबके दिल में एक सवाल उठता है, क्या भगवान सच में हमें माफ़ कर देते हैं? जब हम गलती करते हैं, जब हमसे कोई पाप हो जाता है, क्या सिर्फ माफ़ी मांग लेने से सब ठीक हो जाता है, या हमें उससे ज़्यादा कुछ करना पड़ता है? आज हम इस प्रश्न का उत्तर साईं बाबा के प्रेम और उनके उपदेशों के माध्यम से समझेंगे। क्योंकि बाबा ने कहा था, बच्चे, भगवान कभी नाराज नहीं होते, नाराज तो मनुष्य की आत्मा खुद से होती है। गलती करना इंसान की फितरत है। देखिए दोस्तों, इस संसार में कोई भी ऐसा नहीं है जो गलती ना करता हो। गलती करना मानव स्वभाव है, पर गलती को मान लेना ये ईश्वरीय स्वभाव है। कभी कभी हमसे अनजाने में किसी का दिल दुख जाता है, हो जाता है ना। तो कभी हम किसी से गलत बोल देते हैं, कभी किसी पर झूठा आरोप लगा देते हैं, या फिर भगवान से ही रूठ जाते हैं और कहते हैं, देवा आपने मेरी सुनवाई नहीं की। पर साईं बाबा कहते हैं, गलती वही समझता है जिसने भीतर जागरूकता की लौ जलाई हो। मतलब जब हमें अपनी भूल का एहसास होता है, तभी हम सच में अपने अंदर परिवर्तन के लिए तैयार होते हैं। अगर आपसे भी कोई गलती हो जाती है तो उसे स्वीकार करना सीखिए। कोई कुछ नहीं कहेगा, आपका ओहदा बड़ा हो जाएगा। और ना, भगवान की क्षमा का रहस्य क्या है, आइए इस बारे में जानते हैं। अब सवाल उठता है, क्या भगवान सच में माफ़ कर देते हैं? आपको क्या लगता है? आइए इसका उत्तर देखते हैं कि हाँ, लेकिन उन कि हाँ, भगवान सच में माफ़ कर देते हैं, लेकिन उनकी माफ़ी एक प्रक्रिया है। भगवान की माफ़ी कोई शब्द नहीं, वो ऊर्जा है जो तब बहती है जब दिल सच में पश्चाताप से भर जाता है। बाबा ने कहा था, जब तू रोते हुए सच्चे मन से पुकारेगा, मैं दौड़ा चला आऊँगा। इसका मतलब ये है कि भगवान हमारी माफ़ी के शब्द नहीं सुनते, वो हमारी भावनाएं सुनते हैं। अगर माफ़ी सिर्फ जुबान पर हो तो वो हवा में उड़ जाती है, लेकिन अगर माफ़ी दिल से निकले तो वो भगवान के हृदय तक पहुंचती है। उदाहरण के तौर पर, एक भक्त था जो रोज़ पूजा करता था, पर एक दिन गुस्से में आकर उसने मूर्ति को धक्का दे दिया। फिर जब उसे अपनी गलती का एहसास हुआ, वो बाबा के चरणों में गिरकर रो पड़ा, मुझे माफ़ कर दो बाबा, मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई। उस समय बाबा ने कहा, जिस क्षण तू रोया उसी क्षण तेरी माफ़ी स्वीकार होगी, क्योंकि भगवान का दिल हमारे शब्दों से नहीं, हमारी सच्चाई से पिघलता है। पता है, माफ़ी के बाद सबसे ज़रूरी कदम क्या है? सिर्फ माफ़ कर दो कहना काफ़ी नहीं होता। भगवान की सच्ची माफ़ी तब मिलती है जब हम खुद को बदलने का प्रयास करते हैं। अगर हमने किसी का दिल दुखाया है तो उसकी भरपाई प्यार से करें। अगर किसी से गलत कहा है तो अब उसके लिए प्रार्थना करें। बाबा कहते हैं कि गलती को स्वीकार कर उसे सुधारना, यही सच्ची भक्ति है। जब हम सुधार की राह पर चलते हैं, भगवान खुद हमारे अंदर उतर आते हैं। फिर धीरे धीरे हमारी आत्मा हल्की होने लगती है, जैसे कोई बोझ उतर गया हो। यही है आत्म मुक्ति की शुरुआत। साईं बाबा हमेशा कहते थे कि मैं किसी को दंड देने नहीं, मार्ग दिखाने आया हूँ। जब हम माफ़ी मांगते हैं तो भगवान हमें दो चीज़ें देते हैं, एक अवसर और एक शिक्षा।
अवसर ताकि हम फिर से सही रास्ते पर लौटें, और शिक्षा ताकि हम वही गलती दोबारा ना करें। और जब ये दोनों बातें जीवन में उतर जाती है तो माफ़ी एक वरदान बन जाती है, तो हमारे कर्मों को धीरे धीरे शुद्ध करती है। जो हमारे कर्मों को धीरे धीरे शुद्ध करती है, बाबा की कृपा यही है। वो हमें गिरने भी देते हैं, पर संभालने का सहारा भी वही बनते हैं। जैसे कि अगर आपको कोई भी कहता है ना कि ये गलती मत करो, ऐसा मत करो, मेन एग्जाम्पल वो होती है जब आपको आपके बड़े बड़े किसी भी चीज़ से मना करे कि बेटा ये मत करो, वैसा मत करो, हम उनकी बात इग्नोर कर देते हैं कि क्या यार ये ऐਵੇਂ ही बोलती रहती है ना। लेकिन वो दरअसल अपनी गलतियों से सीखते हैं, वो अपनी गलतियों से सीख चुके होते हैं, और हमें वो हमें सही रास्ते पर ले जाना चाहते हैं। उन्हें पता है उन्होंने भी वही गलती की थी जो हम कर रहे होते हैं। वो हमें शिक्षा देते हैं कि बेटा इसका फल सही नहीं है। ऐसे बहुत सारे मौके आते हैं, हम गलती करते हैं और हमें कोई टोकता है, लेकिन हम उनकी बातों का बुरा मान जाते हैं। बहुत बार ऐसा होता है ना, आपके साथ भी हुआ होगा। लेकिन हाँ, हमें बाद में पता चलता है कि वो जो कह रहे थे वो सही था। जो तो सही समय पर समझ जाता है वो उसके परिणाम से बच जाता है और सही रास्ते पर सही शिक्षा ले जाता है। लेकिन अगर आपसे कोई गलती हो भी जाए तो उसको स्वीकार करना सीखिए और उसके परिणाम को बाबा की मर्जी से सहना सीखिए। क्योंकि अगर हमने कोई गलती की है तो उसकी सज़ा तो हमें मिलनी ही होती है। लेकिन हाँ, अगर हमें उस गलती का पश्चाताप है, उस गलती का पछतावा है, हम पश्चाताप करना चाहते हैं, तो बाबा भी हमारे साथ ही होते हैं। बाबा हमें उस परिणाम को भुगतने के लिए हमारे साथ ही होते हैं, ताकि हमें ज़्यादा तकलीफ़ ना हो। तो आगे से अगर आपसे कोई गलती हो भी गई हो तो बस सॉरी मांग लीजिए बाबा से भी, और जिस इंसान का आपने दिल दुखाया है या फिर कुछ किसी भी प्रकार की गलती हो गई हो तो उसकी माफ़ी मांगो। माफ़ी मांगने से कोई छोटा नहीं होता। तो दोस्तों, आज अगर आपके मन में भी कोई पछतावा है, कोई ऐसी बात है जो आप दिल से भूल नहीं पा रहे, तो आज रात साईं बाबा के सामने बैठिए। कुछ मत कहिए, बस आंखें बंद कीजिए और मन से बोलिए, देवा मुझसे गलती हुई, लेकिन अब मैं सीख गया हूँ। और देखिए अंदर से कैसी हल्की मीठी सी शांति महसूस होगी। वो शांति ही संकेत है कि भगवान ने आपको माफ़ कर दिया है। क्योंकि भगवान सज़ा देने वाले नहीं हैं, वो सुधारने वाले हैं। वो हमें गिरते देखकर नहीं हंसते, वो उठते देखकर खुश होते हैं। साईं बाबा हमेशा कहते थे कि तू एक कदम चल, मैं 100 कदम चलूँगा। तो आज बस एक कदम बढ़ाइए, दिल से माफ़ी मांगने का। बाकी बाबा पर छोड़ दीजिए, वो जानेंगे कब, कैसे और कहाँ आपको मुक्त करना है। इस जीवन का असली अर्थ यही है, गलतियाँ करके सीखना, सीख कर सुधरना और सुधर कर खुद को भगवान के और करीब ले जाना। क्या आप चाहेंगे कि भगवान आपको माफ़ करे? तो इन चीज़ों को, इन बातों को ध्यान में ज़रूर लेकर आइएगा। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना और अपनों का ख्याल रखिएगा। जय साईं राम। और हाँ, ये वीडियो आपको कैसी लगी ज़रूर बताइएगा। जय साईं राम।